आप सब जरूर देखिए यूटीवी आगरा। आगरा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में। आपको बता दें, विश्वविद्यालय कर्मचारी दिनेश कुशवाहा ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। पीड़ित पिछले 2 साल से दक्षिण विधानसभा के विधायक एवं शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के यहाँ माली का कार्यकर्ता था। 1.5 महीने पहले पीड़ित ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अपनी पीड़ा से अवगत कराया, लेकिन अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पीड़ित दिनेश कुशवाहा ने शिक्षा मंत्री और उनके बेटे के द्वारा पीड़ित किए जाने से विषैला पदार्थ खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। पीड़ित को आगरा के जीजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के इलाज के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। पीड़ित की पत्नी ने शिक्षा मंत्री व उनके बेटे पर लगाया आरोप। वहीं विश्वविद्यालय की कुलपति ने किसी भी तरह की जानकारी होने से किया मना। अब सवाल यह उठता है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी क्यों 2 साल से शिक्षा मंत्री के यहाँ कार्य कर रहा था? किसके आदेश से कुलपति ने किसी भी तरह की जानकारी होने से साफ मना किया है? पीड़ित दिनेश कुशवाहा को न्याय दिलाने के लिए छात्र संगठन सपा और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर लगाए गंभीर आरोप, किसके आदेश से विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी को शिक्षा मंत्री के यहाँ कार्य करने के लिए भेजा? अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के पदाधिकारी करेंगे उग्र आंदोलन। कर्मचारी ने जहर खा के आत्महत्या की कोशिश की। जब संज्ञान हमें पता चला, हम वहाँ गए। पूरा मामला यह 2 साल से विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी, एक आगरा के प्रतिष्ठित मंत्री शासन सरकार के, वहाँ कार्य करते थे। हमारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों से ये पूछना है कि विश्वविद्यालय का परमानेंट कर्मचारी 2 साल से मंत्री के निजी आवास पर क्यों कार्य करता था, और उन्होंने क्लियर उसके परिवार ने परेशानी पीड़िता करने की आत्मदाह की कोशिश करी, जिसका सुसाइड नोट कल मीडिया में वायरल हुआ। हमारा केवल एक ही मांग है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और विश्वविद्यालय के अधिकारी जिस तरह कर्मचारियों को काम करने भेजते हैं तो खुद इनको जाके झाड़ू पोंछा करना चाहिए। कुलपति मैडम जो कह रही हैं कि मुझे संज्ञान में नहीं है, क्या विश्वविद्यालय के कर्मचारी 2 साल से सैलरी नहीं जा रही थी उसके अकाउंट में? जब उनके अपने कर्मचारियों को ध्यान में नहीं है तो वो विश्वविद्यालय क्या चला रही हैं? उनका काम केवल अब आगरे में फीता काटना है और मंत्रियों की सेवा करना है। कल तो ये रजिस्ट्रार वगैरह सब उनके कर्मचारी जाके कर्मचारियों की जगह खुद काम करना चाहिए। उन्हें झाड़ू पोंछा रजिस्ट्रार करे, एआर करे और कुलपति मैडम करे। तो हमारी यही मांग है, और इसमें कुलपति मैडम ने एक जांच कमेटी बनाई है। जो एक जांच कमेटी केवल कुछ प्रोफेसरों की है, वो सब उसी के एक षड्यंत्र है। हम चाहते हैं एक न्याय जांच कमेटी बाहर की बने, जिसमें एक रिटायर्ड उच्च अधिकारी उसमें होना चाहिए जो सही जांच इस मामले की कर सकते। दिनेश कुशवाहा जी ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया। काफी दुखद होता है जब कोई इस अंजाम पर पहुंचता है। कितनी पीड़ा होती होगी, कितने वो सहन करता हो, तब जाके यह कदम उठाता है। उन्होंने जैसा कि आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में उन्होंने गुहार भी लगाई कि उनको मंत्री जी के अटैच किया गया था। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार पवन कुमार जी से भी निवेदन किया था, लेकिन पवन कुमार जी ने उससे पल्ला झाड़ दिया। जब पवन कुमार जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने सबसे पहली बात उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत क्यों नहीं कराया, जिस कारण से पीड़ित कर्मचारी को यह कदम उठाना पड़ा आत्महत्या का। इसलिए हमारी मांग है कि उसमें न्यायिक अधिकारी शामिल हो और समस्त छात्र संगठन का एक एक प्रतिनिधि के रूप में उस जांच कमेटी में शामिल हो। चौथा बिंदु कि अभी तक एक भी उच्च अधिकारी विश्वविद्यालय का उस पीड़ित कर्मचारी को देखने नहीं पहुंचा है। आगे क्या दबाव है और क्यों डरे हुए हैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक जो भी उच्च अधिकारी अभी तक क्यों नहीं देखने गए? तो हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द FIR दर्ज हो और पीड़ित कर्मचारी के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लगभग 2 वर्ष से उस स्थायी कर्मचारी को विश्वविद्यालय के को एक आगरा के माननीय मंत्री जी के यहाँ पर कार्यरत कर रखा था। तो सबसे पहला तो हमारा कुलपति महोदया से ये सवाल है कि किस आधार पर और किसके आदेश पर कर्मचारियों को सत्ता के लोगों के और माननीय मंत्रियों के यहाँ पर लगाया गया।
ऐसा कोई रूल नहीं है विश्वविद्यालय का कि विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को विश्वविद्यालय के बाहर कहीं पर भी आप कार्यरत कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये, माननीय कुलपति महोदया ने एक बयान कल दिया है कि हमें इस मामले का कोई संज्ञान नहीं है और हमारे यहाँ से किसी भी कर्मचारी को किसी के यहाँ अटैच नहीं किया गया। तो जब माननीय कुलपति महोदया ये सारी चीजें कह रही हैं और जो पीड़ित कर्मचारी है उसने सुसाइड नोट में साफ लिखा हुआ है कि मुझे AR पवन कुमार के आदेश पर वहां पर अटैच किया गया था, तो किन लोगों के दबाव में आकर कुलपति महोदया झूठ बोल रही हैं? इस मामले गौरव शर्मा, छात्र संघ अध्यक्ष, आगरा विश्वविद्यालय, प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI। पूरा मामला क्या है? देखिए, पूरा मामला जैसा कि कल विश्वविद्यालय के कर्मचारी ने, परमानेंट कर्मचारी है, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की गई। जब मामले का संज्ञान लिया गया तो पता चला कि लगभग 2 वर्ष से उस स्थायी कर्मचारी को विश्वविद्यालय के को एक आगरा के माननीय मंत्री जी के यहाँ पर कार्यरत कर रखा था। तो सबसे पहला तो हमारा कुलपति महोदया से ये सवाल है कि किस आधार पर और किसके आदेश पर कर्मचारियों को सत्ता के लोगों के और माननीय मंत्रियों के यहाँ पर लगाया गया। ऐसा कोई रूल नहीं है विश्वविद्यालय का कि विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को विश्वविद्यालय के बाहर कहीं पर भी आप कार्यरत कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये, माननीय कुलपति महोदया ने एक बयान कल दिया है कि हमें इस मामले का कोई संज्ञान नहीं है और हमारे यहाँ से किसी भी कर्मचारी को किसी के यहाँ अटैच नहीं किया गया। तो जब माननीय कुलपति महोदया ये सारी चीजें कह रही हैं और जो पीड़ित कर्मचारी है उसने सुसाइड नोट में साफ लिखा हुआ है कि मुझे AR पवन कुमार के आदेश पर वहां पर अटैच किया गया था, तो किन लोगों के दबाव में आकर कुलपति महोदया झूठ बोल रही हैं? इस मामले की हमें एक अच्छी कमेटी बनाकर, जो एक कमेटी कुलपति महोदया ने बनाई है, उस पर हमें विश्वास नहीं है। कोई न्यायिक अधिकारी, और हम चाहते हैं कि सभी छात्र संगठनों के एक प्रतिनिधि उसमें जहाँ शामिल हों, जिससे कि न्याय और जांच निष्पक्ष हो। तीसरी चीज ये कि कुलपति महोदया कह रही है कि हमने किसी को नहीं लगाया, तो उस कर्मचारी की अटेंडेंस कहाँ पर लगाई जा रही थी 2 साल से? ये बहुत बड़ा मामला है। अगर अटेंडेंस उसकी विश्वविद्यालय में लगाई जा रही थी तो वो वहां पर कार्य कैसे कर रहा था? और अगर उसकी अटेंडेंस विश्वविद्यालय में नहीं लगाई जा रही थी तो क्या उसकी सैलरी 2 साल से विश्वविद्यालय उसको दे रहा था? ये जांच का विषय है और जब तक सब इन सारे मुद्दों पर जांच जल्दी से जल्दी नहीं हो जाती और न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदया से ये मांग करेंगे पत्र द्वारा भेजकर कि ऐसे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को जो विश्वविद्यालय को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए।